नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में जैसा आप देख रहे हो कि जैक बोर्ड 2024 जो 10वीं की परीक्षा हुई है उसकी जो कॉपी चेकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। आज दूसरा दिन है ये। इसमें हम बताएंगे आपको जो अपना एक्सपीरियंस रहा है 2 दिनों का जो कॉपी चेक करने का, कि किस तरह से आपकी कॉपी चेक हो रही है और आपकी कंडीशन कैसी रह रही है। देखिए बच्चों, आपको बता दूं, जो इसमें कॉपी चेक हो रही है उसमें काफ़ी सारी कॉपियां ऐसी मिल रही हैं जिसमें बच्चों को पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा, समझिए कि मशक्क़त करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे बच्चों के जो हैं नंबर मैंने देखे कि 17 नंबर तक भी वो टच नहीं कर पा रहे हैं 80 में से। अब समझिए कि कंडीशन कैसी रहने वाली है। और कुछ ही बच्चे हैं जो कि 20, 22, 25 ऐसा पा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे हैं उनकी भी दशा ख़राब है, आपको ये भी बता दें। वो भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं अभी तक। 2 दिनों की जो कंडीशन है देखने में आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है वो और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की डियर। और दूसरे सब्जेक्ट की क्या कंडीशन है वो अभी हम जब बात करेंगे और सब टीचर्स से, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसी उसकी कंडीशन है। ये हम आपको गणित विषय की बता रहे हैं जो कि एकदम रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। इसमें देखिए जो मुझे तो बड़ा डाउट लग रहा है कि बच्चे काफ़ी सारे फेल हो सकते हैं, क्योंकि कॉपी में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि लिखा ही कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जो है प्लेन कॉपी छोड़ दी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी आपके जो पास होने के चांसेस बनते थे वो भी गलत हो जा रहे हैं, देख रहा हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन था अब की बार वो कुछ डिफरेंट पूछा गया था, पेपर ही कुछ अलग किस्म का डिज़ाइन किया गया था जो आपका जैक बोर्ड की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पेपर कठिन था और आपके नज़रिए से जैसा आप एक्सपेक्टेशन लगा के गए थे एग्ज़ाम में वैसी कंडीशन में नहीं था। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं था कि आप पास होने भर का भी जो है ना लिख सकें। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए था कि आराम से इजली उसमें जैसे 30 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें से आप आराम से 18 नंबर 20 से 22 नंबर तक आप आराम से बना सकते थे। उसमें जो 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं मान लूँ तो वो थोड़े से हल्के से टेढ़े थे, और जो लॉन्ग आंसर या फिर अदर क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर, तो उनमें भी कुछ क्वेश्चन थे ठीक ठाक, ज़्यादा कठिन नहीं थे। लेकिन हाँ, ये है कि घुमा करके कुछ थियरम वगैरह जो दी गई थी, प्रमेय वगैरह के क्वेश्चन, वो थोड़े ज़्यादा डाल दिए गए थे। और थियरम्स में भी जो पर्टिकुलर एक एक्सपेक्टेड होती हैं वो थियरम्स नहीं दे करके कुछ घुमा करके दिया था बच्चों, जो आपकी अनएक्सपेक्टेड थी। तो ये सब बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम, जो मैथमेटिक्स का पेपर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बहुत ही इफ़ेक्ट करने वाली हैं, बहुत प्रभावित करेंगे बच्चों आपके ये रिज़ल्ट को। तो अगर जो बच्चे बेहतर किए हुए हैं, जो 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 तो देखिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो हमारे जो औसत दर्जे वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ उनको लग रहा है कि कैसे कैसे पास हो जाएं, अब की बार है बस, तो उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये है कि टीचर्स काफ़ी जो है अपनी तरफ से जितना हो सकता है बच्चों को जो है वो हेल्प एक प्रकार से यूँ कह लीजिए होती है। लेकिन अब इतना भी नहीं कि जो आप सोच रहे हो कि बेहिसाब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो टीचर्स सब बात करने के बाद पता चला, तो यही पता चला कि जो है आपकी जो कॉपी की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही रेयर बच्चे हैं जो कि पास हो पा रहे हैं। काफ़ी मतलब एकदम बॉर्डर लाइन पर ही हैं, समझिए। अगर पास हैं तो बस सिर्फ पास ही हो पा रहे हैं, उतनी ही दशा है। और अब समझिए कि आपको जो है काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है डियर। अगर आप फ्यूचर में आगे जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ को ले रहे हैं, तो आपका बेस जो है ये सब उसी लिए हो रहा है कि बेस आपका बिल्कुल कमज़ोर है। तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपको बता दूं कि कितने नंबर मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भाई अब तो वो एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल सा है ना। लेकिन ये मान करके चलिए कि जो बिलो एवरेज है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि बिलो एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं। आप जितना उम्मीद करके चल रहे हो कि बड़े रेयर है कि किसी भी कॉपी में आपको 100% मार्क्स जो है देखने को मिल रहे हैं, अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। 100% कह रहे हैं, 80% भी नज़र नहीं आया हुआ है। बस ये समझ लीजिए बच्चों। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप
थोड़े बड़े हो गए हैं तो आपको मेहनत जो है बेहिसाब करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं घर में, जो 6, 7, 8 या फिर अब की बार 9th में आए हैं या 9th से 10th में आए हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बात बता दूं, आप उनको थोड़ा सा गाइड करिएगा कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो कॉपीज़ दिख रही हैं उनमें काफ़ी जो है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो झलक रही हैं। बच्चों को लिखने का सही से तरीका नहीं मालूम है, किस तरह से लिखना है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक तो छोड़िए, कैलकुलेशन जो करने का तरीका है वो सब बिल्कुल ही दयनीय कंडीशन में है। उन सभी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बेस है, यानी बिल्कुल पिछला जो स्ट्रक्चर है जो प्राथमिक लेवल का होता है, उसके बाद अपर प्राइमरी में हमने वहाँ पर काफ़ी जो है कमियाँ देखी हुई हैं। उस वजह से ही ये आज जो है रिज़ल्ट के रूप में आपको नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये अब सभी दूर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट होता है। आप जब से चाह लीजिए, जब जागो तभी सवेरा है बोला जाता है। तो उसी सिलसिले में हम कह रहे हैं कि भाई जब से आप ध्यान दे दीजिएगा तब से आप में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप समझिए कि इसको सुधार ही देना है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जो भाई बहन छोटे हैं उनको ज़रूर जो है इसके लिए प्रेरित करिएगा। आपका तो हो गया जो होना था, लेकिन उनके साथ में ऐसा ना हो, इसलिए उनको जो है प्रेरित ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़, इस चैनल पर अगर उनको भी चाहें तो कोचिंग या फिर गाइडिंग दिला सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। जो 9 और 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, और उसी तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जाएगी। काफ़ी हद तक आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को सीखने के अवसर यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आपके साथ मैंने शेयर किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।